Many times competence is beaten by confidence. हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, आपने प्रैक्टिस भी कर ली हो, लेकिन अगर लास्ट में आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसी एक चीज को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, वेयर एज लेस कॉम्पिटेंट यू आर, मोर कॉन्फिडेंट यू आर, whereas more competent you become, the more you learn about a subject, less confident you become. यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लर्निंग के साथ गिर रहा है। तो अगर आपको अभी कम कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, लेस कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, इट्स ओके। दिस मीन्स कि आपने पढ़ लिया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सेकेंड, डू नॉट स्टार्ट टू लुक फॉर शॉर्टकट्स। आपने जो अभी तक पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लें और उसको रिवीजन करते समय पैनिक ना करें, बिकॉज रिमेंबर पैनिकिंग इज वर्स्ट while preparing. More you panic, low you perform. Stop panicking. और अपने आसपास देखो, तुम्हें रियलाइज होगा बच्चों के आसपास जितने भी बच्चे हैं ना वो सब पैनिक मोड में चल रहे हैं। यानी कि जब वो पैनिक मोड में है तो उनकी परफॉर्मेंस उनकी गिर रही है और आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके काम रह के अपनी परफॉर्मेंस को 10 से 20 गुना बेहतर कर सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू स्टे काम। वेदांत में एक कॉन्सेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ। व्हाट इज स्थित प्रज्ञ? द स्टेबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, द स्टेबिलिटी ऑफ सोल, द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप योर माइंड सेट स्टेबल। इट्स ओके, इट्स एन एग्जाम, आई हैव प्रिपेयर्ड इट, मैंने मेहनत करी है, आई विल क्लियर इट। सिंपल, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर बट बिकॉज आई हैव स्टडीड। सिंपल। और अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो उतनी पढ़ाई नहीं करी है जितनी यूपीएससी के लिए जरूरत है, स्टिल अब 20 दिनों के अंदर अपने आप को गिल्टी महसूस करने से या किसी भी तरीके से अपने आप को कंडेम करने से, खुद ही को बुराई करने से या सोचने से कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, कोई फायदा है नहीं। ये सब एग्जाम के बाद के लिए रख दीजिए। बल्कि ऐसा सोच लीजिए कि एग्जाम के बाद 3 दिन हम यही काम करेंगे कि क्या क्या गलती कर दी थी, क्या क्या होना चाहिए था, अगले साल क्या करना है। लेकिन ये सारे माइंड में जितना भी ये chaos होता है ये हम अभी नहीं करेंगे। एग्जाम होने तक we will not criticize and condemn and make us feel guilty. Simple. एग्जाम होने तक कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है, बी cheerful about this exam. बर्डन नहीं बनाना, because the more you take this exam as a burden, the less chances is कि आप उसे एक ओपन माइंड से अप्रोच कर सको। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप डरे हुए हो इसीलिए आप पैनिक मोड में हो, और जब पैनिक होता है तो परफॉर्मेंस लो हो जाती है। यानी कि हमारी जो क्लैरिटी होती है थॉट की या फिर हमारा जो अटेंशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कम हो जाता है। फिर क्या होती है? सिली मिस्टेक्स। कोई लॉजिक आप लगा सकते थे लेकिन आपको ध्यान नहीं आया, एग्जाम के रूम से बाहर आते एकदम ध्यान आ गया, या आपने इनकरेक्ट नहीं देखा, या आपने ऑप्शन को गलत रीड कर लिया, या आपने सर्कल को गलत भर दिया। Anything can happen, and all of it starts with panicking and anxiety thing. So maintain your mental balance. You can achieve more by that. Trust me. Lastly, in your examination, do not just keep thinking about what you have read. जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ ये याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैंने ये लाइन कहाँ पढ़ी है, ये कहाँ से मैंने किस किताब से पढ़ी है। रैदर हर क्वेश्चन को एक इंडिपेंडेंट तरीके से देखिए। क्या इसमें कोई लॉजिक लग सकता है? क्या मैंने जो पढ़ा कोई फैक्ट, कोई एनालिसिस, कोई कॉन्सेप्ट मेरा काम आ सकता है? बहुत बार इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पॉलिटी के में इकोनॉमी का लग जाएगा, और साइंस के अंदर किसी और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सो कीप योर माइंड ओपन, थिंक ब्रॉडली कि मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि PYQ देख लो, आप नोट्स रिवाइज कर लो, 10 बार रिवाइज कर लो, ये तो सब जगह
पता ही चल रहा है आपको, ये तो पता है क्या क्या करना है, लेकिन अब 20 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट आप जो काम कर सकते हो वो है अपने माइंडसेट को संभालना। क्योंकि यहाँ 20 दिन अगर आपका पैनिक मोड चालू हो गया तो उस वक्त पे ना रिवीजन होती है, और एग्जाम से पहले अगर आप एंजाइटी में हैं तो एग्जाम भी खराब हो जाता है, और बाद में ऐसा लगता है कि आखिरी के 20 दिन ही पढ़ लेते कम से कम। और मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ने साल भर मेहनत करी है लेकिन आखिरी के 20 दिन बस अपने आप को नहीं संभाल पाए, और दूसरे बच्चों को देख के कंपैरिजन में आके, या वो नोट्स की गठड़ियां देख के शॉपिंग पे जाके राजेंद्र नगर में या इंटरनेट पे ऐसे नोट्स डाउनलोड कर लिए, अब वो पढ़े भी नहीं जा रहे, बर्डन बन गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी नहीं है। फिर आपको कोई ना कोई सलाह दे देता है, या कोई ना कोई बच्चा आके कहता है मैं तो 24 का एग्जाम नहीं दे रहा, अब मुझे लग रहा है मेरी तैयारी नहीं है, मैं 25 को प्लान कर रहा हूँ। अब उससे क्या होता है, आपको लगता है चलो मैं भी 25 का ही प्लान कर लेता हूँ। बेटा 1 साल मेहनत करिए, ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, डू नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है या मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं है, आप 1 साल अपना दोबारा लगा दोगे। देखो प्रिपरेशन तो टॉपर को भी अंत तक कंप्लीट नहीं लगती। किसी टॉपर से आप जाके पूछना, और रादर आप तो इतनी सब वीडियोस देखते होंगे, तो किसी टॉपर को कभी ऐसा लगा कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई प्रीलिम्स से पहले, चलो अब आज मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई, कल मेरे को 100% पता है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा? ऐसा किसी के साथ नहीं होता। सो गिव योरसेल्फ दैट a kind of a friendly gesture. Stop hurting yourself. अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करो, परफॉर्म करना स्टार्ट करो। 20 दिन है, चैन से रिवाइज करो, स्ट्रैटेजाइज करो, प्रायोरिटाइज करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और जो नहीं पढ़ा जा रहा, जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं ही किया जा सकता, उसे हटा दो, उसको बर्डन मत बनाओ। क्योंकि किसी एक किताब से क्वेश्चन नहीं आता, किसी एक पर्टिकुलर नोट से क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी पर्टिकुलर टीचर के पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आता। टीचर, नोट्स, किताबें, इन सब का काम है आपका एक माइंडसेट डेवलप करना, और वो 1-2 दिन का काम है ही नहीं, वो तो लंबा प्रोसेस है। इसीलिए अगर आपने कोई नोट्स नहीं पढ़े, फाइन, हो सकता है उससे एक भी क्वेश्चन ना आए और आपको अंत में लगे अच्छा हुआ मेहनत बच गई। तो अब आखिरी में इन सब चीजों के पीछे हम नहीं भागेंगे, शॉर्टकट्स की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों के एंजाइटी या अंडर कॉन्फिडेंस को हम अपने अंदर नहीं लेंगे। कंटेजियस होता है, सामने वाला पैनिक कर रहा है, आप अच्छे भले खुश थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने आपको अपनी टेंशन दे दी। उसने कहना चालू किया यार इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मेरा, तुझे पता है मैंने तो ना 20 बार रिवाइज कर लिया है लक्ष्मीकांत, लेकिन फिर भी है ना कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार उसने 20 बार कर ली, लेकिन मैंने तो 3 ही बार रिवाइज करी है। अब इस बात पर डिपेंड करता है, हो सकता है उसने 20 बार करी हो लेकिन कभी भी अटेंटिवली ना करी हो, कभी भी उसने लॉजिकली ना सोचा हो, और आपने शायद 2 या 3 बार पढ़ा है लेकिन आपने लॉजिकली सोचा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द प्रिपरेशन ऑफ अदर्स। वैसे भी युद्ध में जाते समय सेल्फ डाउट, एग्जाम में जाते समय भी सेल्फ डाउट, अपनी जितनी एंजाइटीज हैं, प्रेशर्स हैं, सब चीजों को घर पे छोड़ के जाओ, वहां जाओ, परफॉर्म योर बेस्ट। क्योंकि अगर एक क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, कोई भी गेम का प्लेयर बॉल मारने से पहले अगर ये सोच रहा है कि ये बॉल लगेगी नहीं लगेगी, क्राउड क्या सोच रहा है, अंपायर क्या सोच रहा है, ये जिसने बॉल डाली है वो क्या सोच रहा है, अगर वो इतना सब कुछ सोचने लगेगा तो बॉल मिस हो जाएगी। सो डू नॉट डू दैट, फोकस ऑन योर बॉल, फोकस ऑन योर गोल। योर गोल इज जस्ट टू परफॉर्म योर बेस्ट, नॉट everyone's best, your best in this prelims 2024. So be calm, be happy,
and be enthusiastic about the coming examination and trust the process. आपने पढ़ा है और प्रैक्टिस भी करी है, एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे के लिए बनता है। आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई करी आपका भी हो जाएगा, और अगर नहीं करी है तो ये 20 दिन वैसे भी कुछ खास अंतर डालने वाले नहीं है, तो टेंशन लेने का वैसे भी फायदा नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर्ड। लास्ट 20 days रिवाइज, प्रायोरिटाइज एंड कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। जीतोगे तुम, ये इरादा करो, जीतोगे तुम, ये इरादा करो, इसीलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसीलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो।